देखिए, बिल्कुल हम टूट चुके थे। मैं फालतू व्याख्या नहीं करूँगा, सिर्फ ये बोलता हूँ कि हम बिल्कुल टूट चुके थे और हमारा सरकार और HSSC से बिल्कुल विश्वास उठ चुका था। लेकिन आज जो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो आया है, आप मेरे पिछले वीडियो देखिए, 5 नंबर पे कितनी बहस हुई थी, 5 नंबर पे कितने कमेंट्स आए थे। और मैंने ये कहा था कि ये 5 नंबर जो है ये हटेंगे, अगर कोर्ट में मामला चला गया है तो ये हटेंगे। देखिए, पहले पिछले जितने भी रिक्रूटमेंट हुए उनमें 5 नंबर दे दिए गए थे और वो चल भी गए थे। क्यों? क्योंकि इस पर कोई केस नहीं हुआ था। देखिए, मैं सभी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि ये 5 नंबर के फेवर वाले और 5 नंबर के विरुद्ध जो हैं और जो 5 नंबर को हटाने के फेवर में हैं और जो 5 नंबर को अपने पक्ष में रखने के फेवर में है, मैं उनसे हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करता हूं कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। देखिए, आज कोर्ट में क्या हुआ है, आप अगर ये सोचते हैं कि ये सरकार की वजह से हुआ है तो ये आपकी गलतफहमी है। ये कोर्ट की वजह से हुआ है। देखिए, उन्होंने अपना जो भी फेवर था वो रखने की पूरी कोशिश की और पिछली भी एक तारीख थी जिस पे याद कीजिए कि कितना मखौल इनका उड़ाया गया था और कितनी हंसी कोर्ट में गूंजी थी। और आज उससे भी ज़्यादा हंसी कोर्ट में गूंजी। वकीलों ने जो अपने अपने जो उदाहरण प्रस्तुत किए, जो उसका पता है आपको कि क्या क्या उन्होंने बोला, और जज भी और पूरी कोर्ट भी उसमें हंस पड़ी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आप इस चीज़ को मत देखिए, आप ये देखिए कि कोर्ट ने आज जो डिसीजन दिया है वो किस पक्ष को सुनकर, किसके फेवर में और किस प्रकार से दिया है, इस चीज़ को देखिए। बाकी सारी बात आपको पता चल चुकी है कि वकील ने ये कहा, अपोजिशन ने ये कहा, एप्लीकेंट ने ये कहा, ये आप सुन चुके हैं। और उसके बाद जो है एप्लीकेंट के वकील ने जो अपने विचार पर्सन के उत्तर में रखे, उसमें क्या क्या जवाब दिए और किस प्रकार से हंसी आई, आप ये देखिए कि पूरी कोर्ट हंसी। और पूरी कोर्ट हंसी तो क्यों हंसी, मेन सवाल ये है, मेन सवाल 5 नंबर का है और यही एक रोड़ा था। और क्या आप समझते नहीं है कि फैसला रिजर्व रखा गया है, लेकिन यहां भी एक घालमेल है। वो क्या कि एजी साहब रेजिग्नेशन देने जा रहे हैं। अरे भाई ठीक है, उनकी डेट क्या है? अगर उनकी डेट उसके बाद की है, अभी और 4-5 दिन बचते हैं, तो रेजिग्नेशन देने क्यों जा रहे हैं? ये भी सरकार की एक चाल है, क्योंकि सरकार की मंशा पूरी नहीं हो रही है। वो 5 नंबर देना चाहते थे, उन्होंने 5 नंबर के फेवर में बहुत से पक्ष भी रखे, लेकिन उस पर खिल्ली उड़ी कि नहीं उड़ी? आप खुद देखिए। मेन चीज ये है कि फैसला रिजर्व में है और फैसला क्या आएगा ये आप सोचिए, फैसला आने क्या जा रहा है। लेकिन यहां पर यह रोड़ा अटक सकता है कि अगर एजी साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया तो हमें दिक्कत हो सकती है, मामला थोड़ा सा और आगे जा सकता है। देखिए, मैं अपने जो मैं सही समझता हूं वो बातें आपके सामने बता रहा हूं, और ये आज का फैसला सिर्फ कोर्ट का फैसला है। और ये वहां हाजिर हुए, इन्होंने अपने जवाब दिए जिनकी खिल्लियां उड़ी, और उसी कारण आपके फेवर में ये फैसला आया है। और कोर्ट फैसला देना चाहती है क्योंकि उन्होंने फैसला रिजर्व में रख लिया है, लेकिन ये अब भी नहीं चाहते कि ये फैसला हो जाए एकदम, क्योंकि इनका मकसद तो विधानसभा था। और ये हमने पहले जो कहा वो भी बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब ये लगता है कि कोर्ट के सामने ये चलने वाला नहीं है। और अब अगर कल कोई फैसला सुनाने की बात आती है तो कोर्ट फैसला अपना स्वतंत्र होकर सुना भी सकती है। जरूरी नहीं है कि एजी साहब की उपस्थिति वहां पर जरूरी हो, लेकिन वकील ये कह सकता है कि सर, कोई भी वकील तो बहुत है ना, वो कह सकता है सर एजी साहब नहीं है, एजी साहब नहीं आएंगे, चेयरमैन साहब नहीं आएंगे, उसके बाद आप फैसला सुना दीजिए। लेकिन लगता नहीं है कि कोर्ट फैसला सुनाने से चूकेगी। क्यों? क्योंकि फैसला रिजर्व में रखा हुआ फैसला तो सुनाना ही पड़ता है। अब उस पर एक आध डेट मिल जाए
छोटी मोटी, तो वो हम कह नहीं सकते। लेकिन ये पक्का है कि देखिए, मैं फिर हाथ जोड़ता हूं, 5 नंबर को लगवाने वाले भाइयों जो 5 नंबर के फेवर में हैं, वो बुरा मत मानना। वही बात है कि यूट्यूबर भाई कह रहे हैं कि मेरे तो वो भी है, मेरे तो वो भी है और मेरे तो वो भी है, क्योंकि सभी मुझे देख रहे हैं। लेकिन देखिए, ये पहले से ही कन्फर्म था, और जब पहले इस पर पिछली तारीखों पर बहस जब हुई थी तो ये क्लियर हो चुका था कि कोर्ट में इन 5 नंबर का बहुत ही मखौल उड़ाया गया, और कोर्ट को ये पता चल गया था कि ये बैकडोर एंट्री है। इसलिए ये फैसला 5 नंबर के फेवर में आने वाला नहीं है। देखिए, मैं तो 100% कहता हूं, मेरे भाई यूट्यूबर भाई कहते हैं कि 90%, ये मैं तो ये कहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये फैसला 5 नंबर के फेवर में आने वाला है। 5 नंबर हटना लाजमी है, क्योंकि आपने वो 90/90 वाला एग्जाम्पल देखा होगा कि 90 नंबर लेकर, 90 में से 90 नंबर लेकर और मैं इससे ज़्यादा क्या करूं। आप देखिए, और ईडब्ल्यूएस पे बहस हुई कि ईडब्ल्यूएस के माध्यम से सब कुछ दिया जा चुका है, तो अब ये क्या, ईडब्ल्यूएस में तो कोई भी आ सकता है, जो रिजर्व कैटेगरी है वो तो रिजर्व में है, और ईडब्ल्यूएस में जितने भी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी जो है वो उसमें आ सकती है। उस पर भी काफ़ी बहस हुई, आपको पता है, और कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा। आपने देखो, सारी बहस सुनी ना, तो बहस फेवर किस में थी? बहस फेवर में थी 5 नंबर के हटाने के, और उसी पे सारा का सारा कोर्ट जो है एक खिल्ली उड़ाकर, मजाक करके, हंसकर साइलेंस हो गया, और केस जो है थोड़ा सा टाइम देखकर जज साहब ने कहा कि ठीक है, इस फैसले को मैं रिजर्व रखता हूं, लेकिन फैसला हो चुका है। ये चाहे ग्रुप सी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टीजीटी हो, सबका फैसला हो चुका है। अब बात रही टीजीटी वाली। आप कहते हो टीजीटी में 5 नंबर एक्सपीरियंस वाले बीच में रोड़ा अटका रहे हैं। देखिए, इसमें भी मुझे नहीं लगता कि 1% भी दम हो, और अगर, याद रखिए इस बात को, अगर ये 5 नंबर एक्सपीरियंस के अटक गए कोर्ट में, अगर फैसले में इनको रोक दिया गया तो ये लंबा जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 5 नंबर अटकेंगे। 5 नंबर सारे हटने वाले हैं, इसीलिए आज ये फैसला एकदम सारी बहस सुनने के बाद रोक दिया गया और रिजर्व उसको रख लिया गया। देखिए किस प्रकार से खिलियां उड़ी, क्या मजाक बना रखा है सिस्टम का। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसका कोई मानदंड, कोई मापदंड आपके पास नहीं है। सारी बात सुनी गई और एकदम खिलियां उड़ी, और उसमें जज साहब खुद हंसे। तो होना क्या था, फैसला रिजर्व जो रखा गया है ये आपके फेवर का है। ये देखिए, ये गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट ने तो भाई पूरी फाइट की है, वो तो अपना पूरा तैयार करके ले गए थे कि हमें ये बोलना है। बाकी आपको पता ही है कि एजी जो है, एजी साहब जो हैं, उनको क्या मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। जैसा बताया गया वो प्री प्लान्ड और डायरेक्शन में होता है, उन्होंने कह दिया और उसको कोर्ट ने माना नहीं, और नहीं माना उसका ही कारण ये फैसला रिजर्व रखा गया। और कल हो सकता है कोर्ट फैसला सुना दे, चाहे कोई आए चाहे ना आए। रोज नए नए रेजिग्नेशन आते हैं, आज वो चला गया, आज वो चला गया, आज वो चला गया। कल को ये कह दें कि ना सीएम है, सीएम साहब नए आ गए हैं, उनकी तैयारी नहीं है इस मामले में, ये कह दें कि चेयरमैन साहब चले गए, नया चेयरमैन आएगा। ये कोई बात नहीं है, कोर्ट के सामने ये चीज़ें नहीं चलती। फैसला रिजर्व है, वो जल्दी ही आ सकता है, और आएगा क्या, आपके फेवर में आएगा। आप ये देखिए, अब इसमें बहुत से बच्चे नाराज हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ताऊ तन्ने के पता कि फैसला क्या होगा। भाई सारी दुनिया ने पता है, सब स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को पता चल गया कि ये मामला क्या है, ये क्यों अटका, ये कोर्ट में जाने के कारण अटका, इतना लंबा खिंचने का कारण यही था। और अब ये फैसला इसीलिए हो रहा है कि ये 5 नंबर की जड़ मुझे तो लगता है 100% खत्म हो गई है, ये किसी को मिलने वाली नहीं है। अगर ये मिलती, आप सोचिए ना, अगर ये 5 नंबर मिलने होते तो ये अभी बहुत लंबा जाता, तारीख पे तारीख, और ये नहीं 2 दिन की तारीख, 6-6 महीने की तारीख मिलनी थी, और बहुत लंबा जाना था। फैसला रिजर्व इसीलिए हुआ है कि 5 नंबर बिल्कुल साफ कर दिए गए हैं। यहाँ कुछ भी, कोई भी उम्मीद हमें नहीं लग रही है। देखिए, अगर कोर्ट अगर ऐसा करती तो आप खुद भी तो सोच सकते हैं ना, कोर्ट अगर 5 नंबर देने के फेवर में होती तो फैसला रिजर्व थोड़ी होता, सीधी सी बात है, आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अब फाइनल हो चुका है, आप
ये समझिए सब कुछ आपके फेवर में। यानी मैं सबको कह रहा हूं, जो 5 नंबर है, 5 नंबर वाले हैं, जो बिना 5 नंबर वाले हैं, मैं सबको कह रहा हूं कि फाइनल तो हो चुका है, अब जो होना है वो इसी में होना है और 5 नंबर हटाकर, 5 नंबर वालों को हटाकर होना है। यही इस रिजर्व फैसले से उम्मीद है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।